मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक है। और बस अभी हम लोग जा रहे थे ईद मिलन पार्टी पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे ईद मिलन पार्टी किस तरह की होती है और क्या क्या करते हैं हम आगे वो सब दिखाऊंगी। चले हाँ चलिए, बल्कि देर हो रही है। अली, आप किधर जा रहे हो? To America. अमेरिका? Yes, and then back. ओके, लेट्स गो। आप खुद रेडी हुई हो ज़ैनब? जी। वाह, ज़बरदस्त। ड्रेस भी अच्छा लग रहा है आपका। Thank you. ज़ैनब जो है ना मेरी सिस्टर की बेटी है और मैंने आपको बताया था ना ये ट्विन्स हैं, तो अभी मैं आपको दूसरी वाली भी दिखाती हूँ। अभी आपने जिसे देखा वो सारा थी। सारा मेरे भाई की बेटी है और भाई की दो बेटियाँ, एक आयशा एक सारा। आयशा को तो आप अच्छे से जानते हैं। सारा जो है ना वो छोटी वाली है और आयतल की बेस्ट फ्रेंड है। अभी ये लोग इसलिए आए थे अम्मी के घर क्योंकि हमने ना यहाँ से मिल के जाना था पार्टी पे, तो बहुत ही स्पेशल ईद मिलन पार्टी थी और 100 से भी ज़्यादा लोग थे पार्टी पे, तो हमें स्पेशली इनवाइट किया हुआ था उन्होंने। बहुत ही नाइस लोग हैं, हमारे मिलने वाले हैं, बहुत ही करीबी, और उनकी तरफ जब भी जाओ ना बहुत अच्छा लगता है जाके। सबसे अच्छी बात उनकी ये कि दीन और दुनिया को ना एक साथ लेके चलते हैं बहुत ही बैलेंस तरीके से। तो जनाब अभी हम लोग पहुँच गए मेरी फ्रेंड के घर और इन्होंने रेनोवेट किया था कुछ अर्सा पहले घर को, तो बस हल्की सी मैंने लुक लिए ताकि किसी की प्राइवेसी जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ पे हम लोग सब बैठे बातें कर रहे थे। इन्होंने सिटिंग जो है ना वैसे ओपन एयर में रखी थी, मिस्ट वाले फ़ैन भी थे, अच्छा इंतज़ाम था, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही थी क्योंकि मुल्तान में गर्मी नहीं होती, शदीद गर्मी होती है। तो बस पुरानी दोस्ती का ख्याल रखते हुए इन्होंने हमें एसी रूम में बिठाया यहाँ पे, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था बैठ के। एसी की ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी और सबसे बातें भी हो रही थी आते जाते। मेरा दिल तो वैसे कर रहा था कि मैं बाहर सबके साथ जाके बैठूं क्योंकि इतने सालों के बाद मैंने सबको देखा था, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अली की तबीयत थोड़ी डाउन थी तो इसलिए फिर हमने सोचा कि अंदर ही बैठते हैं क्योंकि गर्मी में इसकी तबीयत ज़्यादा भी ख़राब हो सकती है। और बस फिर सबसे मिल के मैं अंदर आ गई, एटलीस्ट सबसे मुलाकात होगी तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझसे जो भी मिल रहा था ना सभी लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं पहले की निस्बत काफ़ी वीक हो गई हूँ। वैसे तो ये लोग व्लॉग में देखते रहते हैं मुझे, लेकिन रियल में देखना और स्क्रीन पे देखना इसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो स्क्रीन पे जो है ना आपका वेट थोड़ा ज़्यादा लगता है, रियल में आप जो है ना उससे कम ही होते हो। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि थायराइड की वजह से ना मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान आने के बाद मैंने काफ़ी रिड्यूस किया। और मज़े की बात यह है कि मैंने कोई डाइटिंग भी नहीं किया है। अमेरिका में आपको पता है कि मेरी एक रूटीन होती थी और पोर्शन कंट्रोल करती थी, हर चीज़ देखभाल के मैं खाती थी, लेकिन यहाँ पे तो हर चीज़ जो है ना खुल्लम खुल्ला खा रही हूँ और मज़े मज़े की चीज़ें, मुरगन ग़िज़ाएँ जिस तरह की यहाँ पर होती हैं सब टेस्ट कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस वाली दावत पे तो वैसे भी इतना कुछ था, इतनी वैरायटी थी मेन्यू में, हमने तो बस 3-4 चीज़ें ही टेस्ट की थी, लेकिन एहतमाम इन्होंने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा किया हुआ था। बस ये 2-4 क्लिप्स ही लिए थे मैंने क्योंकि हम लोग खाने में कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हो गए थे। और डिज़र्ट में क्या था वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत ही स्पेशल चीज़ थी, मेरी फेवरेट, और इतने सालों के बाद पहली दफ़ा भी मैंने खाई थी आके यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया पूरी दावत का। और जो सबसे बढ़ के कंपनी थी ना वो बहुत कमाल की थी क्योंकि इन लोगों से जब भी हम मिलते हैं इंस्पिरेशन मिलती है और हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन सब से। और मैं उन सबको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो प्रॉपर पर्दा करते हैं, वो वाला पर्दा जो इस्लाम में होता है, हमारे वाला नहीं। बस अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम सही तरीके से इस्लाम को फ़ॉलो करें। और ये देखें जी, ये रही मज़ेदार कुल्फ़ी, बहुत ही मज़े की थी, मलाई वाली। और यहाँ पे ये लोग जो है ना खूब इंजॉय कर रहे हैं। और मज़े की बात आपको बताऊँ, तीनों बच्चे जो है ना उस टाइम पे गए हुए थे, सारा, आयतल और अली। ये पहले बच्चे कहाँ थे? जब हम लोग कुल्फ़ी खा रहे थे तो ये तीनों बच्चे उस टाइम मस्त थे खेलने में, और जब ये आए तो इन्होंने शोर मचा दिया कुल्फ़ी कुल्फ़ी, तो रास्ते में से फिर इनको वापसी पे ना हमने लेके दी थी। और वैसे अली को ना इतनी अच्छी नहीं लगी, उसमें मलाई आ रही थी ना तो वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था तो उसने नहीं खाई थी, और आयतल को अच्छी लगी थी। हम जब दावत से वापस आए तो नानों ने अली के लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ रखा हुआ था और अली ने बहुत इंजॉय किया। पहले उसकी तबीयत थोड़ी डाउन थी, एक्चुअली गर्मी से ही आई थिंक इसको थोड़ी सी वॉमिट आई थी, लेकिन फिर स्टेबल हो गई थी इसकी तबीयत और शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हो गया था। इसकी मामी ने जो है ना वो एक स्पेशल कहवा बना के दिया था, उसकी रेसिपी वैसे मैं शेयर करूँगी क्योंकि उससे फ़ौरन आराम आ गया था माशाल्लाह से। बस यहाँ पे अब अली जो है ना अपने मामू के साथ खेल रहा था। ये मेरे बड़े भाई हैं खुरम भाई, और दूसरे भाई आपको पता है हॉलैंड में होते हैं तो वो वापस चले गए थे और उनकी फैमिली भी हॉलैंड में होती है। कुछ लोग बल्कि पूछ भी रहे थे कि आपके छोटे भाई के कितने बच्चे हैं, तो उनके माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, वो भी हॉलैंड में होते हैं। तो भाई अकेले ही आए थे यहाँ पे और बस मुझसे मिलने आए थे, अम्मी को देखने आए थे। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे हम सारे बहन भाई, क्योंकि एक बहन जो है ना वो हॉलैंड में है, वो नहीं आ सकी थी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जब हमारा होगा ना गेट टुगेदर, उसमें हम सारे बहन भाई एक साथ होंगे। Thank you, Nano.
Say thank you, Nano. It's wonderful. Thank you. Hit this red ball. Very nice. यहाँ पे अब नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है और सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं दही खाती हूँ आजकल। मेरे भाई ना एक स्पेशल जगह से लेके आते हैं दही, तो बहुत ही मज़े की मीठी दही होती है। शुगर वगैरह कुछ भी नहीं डालती मैं इसमें, और इसमें जो मलाई होती है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे याद है बचपन में ना मेरी नानी माँ के घर के पास से बहुत मज़े की दही मिलती थी और उस पर मोटी मोटी मलाई होती थी, तो हम सब कज़न्स जो है ना वो मलाई छीन छीन के खाते थे एक दूसरे से। आजकल फ्रूट भी बहुत मज़े का आया हुआ है यहाँ पे, तो खुरम भाई फ्रूट भी ले आए थे साथ में, और खुरम भाई वैसे बहुत अच्छा फ्रूट लाते हैं। तो खैर अभी मैं जा रही थी किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने। किचन में वैसे एसी होना ना बहुत ज़रूरी है। अब एसी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये फ़ैन रख दिया हमने, ये भी लिया था अम्मी ने। बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा फ़ैन है और इसकी थ्रो भी अच्छी है। तो चलें फिर मैं शुरू करती हूँ बनाना। मैंने आपको बताया था ना कि बच्चों को यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा खाने पीने में, तो आज मैंने सोचा कि मैं इनके लिए पैनकेक्स बनाती हूँ। पहले एक बार मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, मतलब जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ तब से अब तक मैंने सिर्फ एक बार फ्रेंच टोस्ट बनाया या फिर मिल्क शेक बना लेती हूँ, इस तरह के छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं जो है ना पैनकेक्स बना रही थी, तो ये मैं साथ में लेके आई थी, जो पैनकेक मिक्स होता है ना, अमेरिका से ही लेके आई थी। तो अभी मैंने इसमें एग्स डाले थे, मिल्क लिया था। मिल्क हम अनहार का यूज़ करते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा मिल्क है। और इसके अलावा मैंने क्या डाला था, हाँ देसी घी डाला था इसमें। बीटर तो पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ था, बस सामने सामने मुझे ये ब्लेंडर नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा इसी के अंदर ही मैं बना लेती हूँ। और बस हल्का सा इसको ब्लेंड किया था, क्योंकि पैनकेक मिक्स जो होता है ना, इसको ज़्यादा अगर आप ब्लेंड करें तो हार्ड बनते हैं पैनकेक्स। तो सॉफ्ट बनाने अगर तो बस हल्का सा ही ब्लेंड कर लें या फिर मिक्स भी कर लें ना स्पैचुला से, तो अच्छे से बन जाते हैं। अभी सुबह का टाइम था ना, तो इतनी गर्मी नहीं थी, तो इसलिए दुपट्टा लेके भी मुझसे काम हो रहा था। वैसे भी फ़ैन चल रहा था, तो उससे जो ना फिर काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। वरना तो आप किचन में आए तो कोई चीज़ भी उठाने आए ना, तो पसीने पसीने हो जाते हैं आप। और गैस का भी बहुत इशू है यार यहाँ पे, मतलब मैं हैरान होती हूँ कैसे सब लोग मैनेज करते हैं, क्योंकि थोड़े से टाइम के लिए तो होती है गैस, बाकी पूरा दिन तो होती ही नहीं है। लिटरली थोड़ी सी भी गैस नहीं आ रही होती। तो हालांकि सब ने गैस के सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है प्रॉब्लम होती होगी सभी को। खैर अभी तो गैस आ रही थी, तो मैं यहाँ पे पैनकेक्स बना रही थी, वरना मेरी अम्मी ने ना दूसरा सेटअप भी बनाया हुआ है। मैं आपको बल्कि दिखाऊंगी किसी दिन, क्योंकि मेरी अम्मी का जो मोबाइल किचन है ना, वो पूरी फैमिली में फ़ेमस है। मेरे बच्चे वहाँ पे तो वैसे शौक से खा लेते थे पैनकेक्स, लेकिन वहाँ पे ना और भी बहुत कुछ होता था पैनकेक्स के साथ। स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लूबेरीज़, इस तरह की सारी चीज़ें, और क्रीम और पता नहीं क्या कुछ मैं डेकोरेट करके देती थी, तो इसलिए शौक से खाते थे। लेकिन अभी मैं श्योर नहीं थी कि ये लोग खाएंगे कि नहीं खाएंगे। खैर मैंने स्क्रैम्बल एग बनाया था साथ में, और पैनकेक ऐसे ही सिंपली इनको दे दिए थे, तो थोड़े बहुत इन्होंने खा लिए थे। वैसे मेरे बच्चे वैसे तो इतने चूज़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चीज़ों का टेस्ट ना बहुत डिफरेंट है। अब मैं तो क्योंकि यहाँ पे ग्रो अप हुई थी, तो मुझे तो वो सारे टेस्ट याद है और मैं मिस भी करती थी, लेकिन मेरे बच्चों के लिए ना वो सारे फ्लेवर्स बिल्कुल नए हैं। उनको स्मेल आती है कुछ चीज़ों से, और कुछ चीज़ों का टेक्स्चर अच्छा नहीं लगता। आपको एक बात बताती हूँ, सुन के आपको हैरत ज़रूर होगी, लेकिन सच है ये कि अली को यहाँ के मैंगोज़ भी नहीं अच्छे लगे। हालांकि वहाँ पे ये शौक़ से मैंगोज़ खाता था और मिल्क शेक भी शौक़ से पीता था मैंगो का, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आम की एक प्यारी सी खुशबू होती है और वो सबको अच्छी भी लगती है, और इतने मज़े के टेस्टी आम होते हैं स्पेशली मुल्तान के, लेकिन अली जो है ना वो टेस्ट ही नहीं करता। वो उसको खुशबू जो आती है ना आम की, वो उसको पता नहीं अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पे उसने वो आर्टिफिशियल मैंगोज़ खाए हुए हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि वही असल मैंगोज़ हैं, और ये वाले मैंगोज़ जो है ना ये ठीक नहीं है। यहाँ पे अब मैं भाई भाभी के साथ जा रही थी के मार्ट, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए भी ग्रॉसरी सेक्शन से, तो एक आधी और चीज़ भी लेनी थी। तो क्रॉकरी सेक्शन से जब मैं गुजरी ना, तो मैं हैरान हो गई, इतने खूबसूरत बर्तन थे। मुल्तान में जो के मार्ट है ना, यहाँ के वैसे फ़ेमस है, मेरी भाभी भी बता रही थी, और प्राइसेस भी इनकी रिजनेबल होती हैं। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे ना सारे स्टोर्स बिल्कुल फुल हैं, इतनी ज़्यादा वैरायटी है। मतलब अमेरिका में तो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस होती ही नहीं थी हमारे पास, वहाँ पे तो रैक्स जो है ना वो खाली खाली से ही नज़र आते थे। ऑनलाइन आप शॉपिंग कर लो तो आपको ऑप्शंस मिलती थी, लेकिन स्टोर्स पे जब हम जाते थे तो हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती थी। और यहाँ पे मैं जिस भी स्टोर पे जाती हूँ, किसी भी मॉल में जाती हूँ, हर चीज़ जो है ना वो टू मच होती है, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है हर चीज़ में। ये देखिए, ये मिट्टी के बर्तन देख के ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारे के सारे ले लूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत पहले की बात है, मैं घड़े का पानी पीती थी, तो भाभी से मैंने कहा मैं घड़ा ले लेती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं घर में रखे हुए हैं, मैं घर जाके आपको ना निकाल दूँगी।
घर आके हमने ठंडा ठंडा फालसे का जूस पिया। ये ना फ्रेश होता है लेकिन उन्होंने बॉटल्स में पैक करके रखा होता है, तो 2 दिन के अंदर जो है ना इसे यूज़ करना होता है वरना एक्सपायर हो जाता है। और घर आए तो अम्मी जो है ना कढ़ाई बना रही थी। इन्हें मना करके गए थे कि आपने कुकिंग नहीं करनी है, लेकिन अम्मी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं सुनती और उनकी यही कोशिश होती है कि अपने हाथों से बना के वो मुझे खाना खिलाएं। वैसे अम्मी के हाथ का खाना बहुत ही मज़े का होता है, वो टेस्ट आ ही नहीं सकता। तो अम्मी ने तो चिकन कढ़ाई बनाई और भाभी ने जो है ना भिंडियाँ बना ली थी जल्दी से। ये बहुत मज़े की बनाती हैं, क्विक रेसिपी है और मैंने पहले भी कहा था मैं रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन आजकल ना असल में मैं बिल्कुल रिलैक्स मोड पे हूँ, तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ मैं, यहाँ पे कोई रूटीन नहीं है मेरी। तो खैर यहाँ पे ये सैलेड है, ये लोग इस तरह से सैलेड बनाते हैं, अच्छी लगती है। और इसके साथ जो है ना मैं आपको खाना भी दिखा देती हूँ और डिनर भी दिखा देती हूँ। डिनर में हमने जो है ना फ़िश मंगाई थी, वो भी बहुत अच्छी थी, बाहर से ही मंगवाई थी। अम्मी को हो रहा था कि मैं यहाँ के फ़िश खिलाती हूँ। बस माँओं की जो है ना यही कोशिश होती है कि पूरी दुनिया की नेमतें इकट्ठी करके ना अपनी औलाद के सामने रख दें। तो बस यहीं पे मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।